Hey everyone, let's deep dive into the question that is construct permutation. In the question, you will be given with n and k that are two positive integers, and you have to build a permutation p of length n. And there would be subarrays like from 1 to all these subarrays, like up to ith index I plus 1, up to so on and so forth, up to n. All these subarrays, what's the difference between the maximum and minimum element from all those subarrays, and the sum of all those maximum minus minimum should be equals to k. Let me make it more clear. So in the question you will be given with n and k, and you have to build a permutation p of length n such that for each and every subarray starting from the first index up to ith index, like it could be any subarray, like what's the difference over here in the subarray from 1 to I, that is maximum minus minimum. Now for this subarray also maximum minus minimum. Now sum of all those maximum minus minimum, this is the for all these subarrays starting from the first index up to ith index, that should be equals to k, like the sum of all these maximum minus minimum should be equals to k. Now if you want to try to build any permutation with a minimum possible sum, what it would be, like if I fix 1 over here, then हम लोग को करना क्या है कि इफ़ हम 1 को यहाँ फिक्स कर रहे हैं तो हम मैक्सिमाइज को जितना डिले कर सकते हैं, क्योंकि इफ़ यहाँ पे हम लेट्स से इनका वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 प्लेस कर देंगे तो डिफरेंस 4 हो जाएगा। तो 4 तो थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है ना, तो हम ट्राई करेंगे कि ये डिफरेंस को मिनिमाइज़ करने के लिए, क्योंकि डिफरेंस को मिनिमाइज़ करेंगे तो ये सम कम होगा, और मेरे को सम तो कम ही चाहिए ना, क्योंकि हम मिनिमम सम अभी फाइंड कर रहे हैं। तो इसका अभी मिनिमम डिफरेंस क्या होगा, 2 के साथ ही होगा, और तो कोई नहीं है, लाइक 3 के साथ भी ज़्यादा होगा, 4 के साथ भी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 2 है और 2 के बाद 3 हो सकता है, लाइक इसका डिफरेंस क्या होगा, दैट इज़ 2, एंड इस सवेरे का डिफरेंस 1। अब हम लोग चाहते हैं 4 प्लेस करेंगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 3, एंड 5 प्लेस करेंगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 4। तो ये नेचुरल नंबर का सम टाइप का सीक्वेंस बना, लाइक 1 2 3 4, ये मिनिमम सम होगा फॉर दिस परम्यूटेशन। फॉर दिस परम्यूटेशन दिस इज द सम। वी हैव n एलिमेंट्स एंड n वॉज 5। नाउ ये n-1 एलिमेंट्स का नेचुरल सम है। सो n-1 का करेंगे तो n/2 ये हो जाएगा सम, दैट इज़ द मिनिमम पॉसिबल सम, दैट इज सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, बट ओवर हियर देयर इज n-1 नंबर, सो sum of n-1 natural numbers, this is the sum, that is the minimum possible। if k का वैल्यू इससे कम हुआ ना तो वो पॉसिबल ही नहीं है परम्यूटेशन बिल्ड करना, क्योंकि यही मिनिमम सम है किसी भी परम्यूटेशन ऑफ लेंथ m से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग सोचेंगे कि मैक्सिमम सम क्या होगा, फिर से 1 को फिक्स करते हैं। अब हम लोग को जो डिफरेंस चाहिए हम लोग ट्राई करेंगे जितना मैक्सिमम कर सके। तो इफ़ n का वैल्यू 5 है तो हम 5 पुट कर देंगे, ओके 5 के साथ ही तुम्हारा मैक्सिमम डिफरेंस होगा। उसके बाद अगर हम कुछ भी पुट करें फ़र्क पड़ेगा क्या, क्योंकि 4 के साथ भी जो डिफरेंस होगा मैक्सिमम तो 5 ही होगा -1, इसके साथ भी 5 - 1 4 ही डिफरेंस आएगा, यहाँ पे भी 4। इफ़ 3 पुट करेंगे तो इसके साथ भी 5 - 1 ही डिफरेंस होगा, दैट इज़ 4। दिस इज़ द मैक्सिमम, दिस इज़ द मिनिमम फॉर दिस सब एरे 1 5 4 3। इसके लिए भी तो मैक्सिमम 5 ही होगा, और 5 इंक्लूड कर दिया तो कुछ भी एलिमेंट लो मैक्सिमम 5 ही होगा, 5 - 1 दैट इज़ 4। सो मैक्सिमम सम क्या पॉसिबल है, ये 4 आया, 5 - 1 दैट इज़ n-1। अब n-1 कितने बार है, दैट इज़ n-1 टर्म, 1 2 3 4, n-1 टाइम्स। So this is the maximum possible sum that we can have from any permutation p of length n. So if k का वैल्यू इससे ज़्यादा हुआ तो वो परम्यूटेशन पॉसिबल ही नहीं है बिल्ड करना, तो -1 कर दो। लाइक इफ़ मिनिमम एंड मैक्सिमम के बाहर है तो -1 करो, इफ़ इनके अंदर है तो अब परम्यूटेशन कैसे हम लोग बना सकते हैं। देखो यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल से पता चला, कहीं पे भी मैक्सिमम रख दें हम लोग, उसके बाद कुछ भी रखे तो फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैक्सिमम कितना कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज़ मैक्सिमम n होगा, n-1 कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज़ द डिफरेंस। इफ़ हम लोग 1 को फिक्स कर रहे हैं, लेट्स से हम लोग अगेन 1 को फिक्स कर रहे हैं। अब 1
अब हम लोग सोचते हैं लेट्स से n इक्वल्स टू 5 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये हम लोग को का मिनिमम परम्यूटेशन, लाइक मिनिमम सम परम्यूटेशन। अब हम लोग मिनिमम पे हैं, हम लोगों को k को रीच करना है, k सम ही चाहिए हम लोगों को, हम लोग अभी मिनिमम पे खड़े हैं। अब कैसे बनाएं इसको k सम का परम्यूटेशन? देखो अगर 5 को यहाँ लेके आ जाए तो कितना सम होगा? यहाँ पे हम लेट्स से द इंडेक्स जो है 1 2 3 4 5, 1 बेस इंडेक्सिंग है। अब यहाँ पे जो 4 है तो 4 के सामने कितने एलिमेंट्स हैं? दैट इज़ 3, 4 माइनस 1 एलिमेंट्स है। इफ़ हम 4 पे खड़े हैं तो हम चेक करेंगे 4 में अगर हम 5 पुट कर रहे हैं तो कितना सम होगा? 5 यहाँ पे भी होगा, 4 के बाद कुछ भी एलिमेंट हो डिफरेंस तो n-1 ही होगा ना, बिकॉज हम लोग देखें जहाँ पे भी हम लोग मैक्सिमम एलिमेंट को पुट कर दिए उसके बाद का जो भी जितना भी एलिमेंट्स था सबके लिए डिफरेंस n-1 ही था। लाइक यहाँ पे 5 है तो कितने एलिमेंट्स है उसके बाद? 1 2 3, तो उसके लिए भी 1 2 3 डिफरेंस n-1 ही था। उसके बाद जो भी एलिमेंट इंक्लूडिंग दैट एलिमेंट इटसेल्फ, तो 1 2 3 चारों एलिमेंट के लिए डिफरेंस n-1 ही था। तो यहाँ पे अगर हम 5 पुट कर रहे हैं तो 4th इंडेक्स एज वेल एज 5th इंडेक्स दोनों के लिए डिफरेंस n-1 होगा, तो इंटू 2। और सामने वाले का क्या सम होगा? इफ़ हम यहाँ पे 5 पुट कर रहे हैं, इफ़ यहाँ पे 1 2 3 है तो क्या सम होगा? यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 टोटल नंबर्स है, तो n नंबर्स का हम लोग क्या देखें n-1 नेचुरल नंबर का सम था। यहाँ पे 1 2 3 4 5 था तो n वॉज 5, तो हम लोग n-1 नेचुरल नंबर का सम निकालें। अब यहाँ पे है 1 2 3, तो इसका क्या करेंगे? तो 4 माइनस 1 एग्जैक्टली है, बट हम लोग का जो सम होगा वो 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। दिस इज़ द काउंट, बट सब एरे का सम लेते हैं तो काउंट -1 करते हैं ना, दैट इज काउंट -1 इंटू काउंट डिवाइड बाई 2। दिस इज द सम फॉर काउंट माइनस इन 1 नेचुरल नंबर। सो ये टोटल सम होगा इफ़ यहाँ पे 5 हम लोग पुट करते हैं, तो यहाँ पे 5 पुट करते हैं तो ये हम लोगों का टोटल सम है। सो हम चेक करेंगे इफ़ ये वाला सम जो अभी है ये लेस देन k है तो ऑब्वियसली आई कैन पुट 5 ओवर हियर। सो ये तो कंडीशन श्योर है कि या यू कैन डेफिनेटली पुट 5 ओवर हियर बिकॉज ये सम लेसर देन के। अब हम इसके आगे वाले इंडेक्स पे जाएंगे, यहाँ पे क्या हम यहाँ पे 5 पुट कर सकते हैं? तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो क्या होगा? दैट इज़ n-1 इंटू 3। इसके लिए भी 5 ही होगा मैक्सिमम, इसके लिए भी 5 ही होगा मैक्सिमम। देखिए इसके बाद 2 एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग दैट एलिमेंट इटसेल्फ, तो 3 हो जाएंगे। अब उसके सामने वाला का सम क्या हो जाएगा? दैट इज़ इफ़ काउंट मानते हैं, काउंट एलिमेंट्स है तो काउंट -1 इंटू काउंट डिवाइड बाई 2। इफ़ ये 2 काउंट इज 2 ओवर है, कितने एलिमेंट्स है? 2 ही एलिमेंट तो है, तो दिस इज द टोटल सम इफ़ आई एम पुटिंग 5 ओवर हियर इन द 3rd एलिमेंट। अगर यहाँ पे 5 पुट करें तो ये है। इफ़ अगर ये भी लाइक लेसर देन k है तो ऑब्वियसली आई कैन पुट 5 ओवर हियर। यहाँ पे हम 5 पुट कर सकते हैं इफ़ सम इज़ लेसर देन k, बट अगर सम इज़ ग्रेटर देन k दैट इट मीन्स यू कैन नॉट पुट 5 ओवर हियर। मीन्स इफ़ तुम यहाँ पे 5 पुट नहीं कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 ये हम लोगों का एरे था, तुम यहाँ तक 5 पुट कर सकते थे, बट यहाँ पे 5 पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? लाइक इफ़ ये यहाँ पे 5 पुट करते तो डिफरेंस क्या होता? n-1 आता, और अभी क्या आ रहा है? 3-1। तो n-1 जो डिफरेंस आता वो क्या हो रहा है? ग्रेटर देन कर दे रहा है जो सम अभी हम लोगों का क्या है, जो भी इन लोगों का सम है वो लाइक उसको मान लेते हैं x प्लस 3-1 जो कंट्रीब्यूट कर रहा है प्लस ये जो n-1 इंटू 2 ये मेरा सम है। तो ओके दिस इज़ लेस देन k, बट जब ये 3-1 5-1 हो रहा है दैट इज़ n-1 प्लस n-1 इंटू 3। लाइक हम सोच रहे हैं इन लोगों का x
इन लोगों का n-1 इंटू टू दैट आई कैन पुट 5 ओवर हियर, तो इसलिए n-1 इंटू टू 5 ओवर हियर, तो इसीलिए ये n-1 इंटू टू और एक सामने का। अब ये 3 कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो दैट इज़ 3, लाइक 1 2 3 में तो 3 मैक्सिमम है अभी के लिए, तो 3-1 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सम अभी ये है मेरा, तो दैट इज़ लेसर देन के। बट अगर हम 3 में 5 पुट करना चाहते हैं तो डिफरेंस, तो तभी का सम क्या होगा, दैट इज़ यहाँ पे हो जाएगा n-1 इट मीन्स मेरे को जो चाहिए यहाँ पे वो अभी जो 3-1 है उससे ज़्यादा चाहिए और n-1 से कम चाहिए। इट मीन्स वो नंबर एग्जिस्ट तो करेगा ही, यहाँ पे मेरे को 3-1 से ज़्यादा और n-1 से कम चाहिए। इट मीन्स कुछ 4 चाहिए, 4-1 सेटिस्फाई कर सकता है फॉर श्योर। तो हम यहाँ पे फॉर श्योर 4 से हम अपना सम को अचीव कर सकते हैं। इफ़ हम 5 पुट नहीं कर सकते, इट मीन्स कोई एक ऐसा नंबर हम डाल देंगे जिससे कि मेरा सम अचीव हो जाएगा। इफ़ ईजी वर्ड्स में बोले तो लाइक हम लोगों का जो एक एरे बन रहा है 1 2 3 4 5 6, तो ये n-1 कंट्रीब्यूट कर सकता है। लाइक जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो n-1 है, ये तो n-1 कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, तो हम चेक करें कि ये n-1 कंट्रीब्यूट कर सकता है नहीं, ये n-1 कंट्रीब्यूट कर सकता है नहीं, तो उसके बाद देख रहे हैं तो जो एक मेरा जो k है, k जो होगा वो डिवाइड हो रहा है n-1 से, तो उसका जो ये n-1 यहाँ पे ये n-1 कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। इट मीन्स कुछ n-1 से वो नीचे कर सकते हैं फॉर श्योर, तो n-1 से कुछ वो नीचे कर सकता है। इट मीन्स हम यहाँ पे 5 नहीं पुट कर सकते, और इससे पहले हम हर जगह 5 पुट किए थे, हम यहाँ पे 5 नहीं, हर जगह यहाँ पे हम 6 पुट किए थे, क्योंकि 6 यहाँ पे इनका वैल्यू है, तो हम यहाँ पे 6 पुट किए, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे 6 मैक्सिमम था, यहाँ पे भी 6 मैक्सिमम था, यहाँ पे भी 6। तो जो एरे है हम लोगों का वो ऐसा है 1 2 3 6, ये 2 एलिमेंट में हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो 6 ही होगा, तभी हम लोगों के सम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो इधर ही आ गया। हम चेक करें 3 पे, हम यहाँ पे 6 डाल सकते हैं, तो एरे ऐसा लगेगा, यहाँ पे कुछ भी डालो फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस तो 6-1 ही आने वाला है। हम चेक किए यहाँ पे हम 6 पुट कर सकते हैं क्या। इफ़ हम 6 पुट करने के बाद जो सम होगा वो k से ज़्यादा हो जा रहा है, इट मीन्स कोई ऐसा नंबर है जो हम फॉर श्योर डाल सकते हैं, लाइक 4 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, कोई भी एक ऐसा नंबर डाल के हम अपना सम को अचीव कर लेंगे, क्योंकि जो n-1 डिफरेंस है वो जो हो रहा है वो सम से ज़्यादा हो जा रहा है। तो अभी जो मेरा 3 है, अभी तो मेरा 3 था, 3-1 डिफरेंस लेस देन सम था, तो ऑब्वियसली 4-1 5-1 कुछ एक तो सम को अचीव कर ही लेगा, यही हम बोलना चाहते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 है अपने पास, और k का वैल्यू लेस से 15 है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे, हम लोग यहाँ पे अगर n-1 तो पुट किया हुआ है, तो इसमें चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं, n का वैल्यू यहाँ पे 5 है, ये अगर यहाँ पे हम 5 रख सकते हैं या नहीं, तो क्या सम होता, सम क्या होता, स्टार्टिंग के 3 नंबर है तो काउंट का क्या वैल्यू होता 3, तो 3-1 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, सामने का सम प्लस, यहाँ पे अगर हम n-1 रखते हैं तो क्या होता 5-1 डिफरेंस होता इंटू कितने नंबर है यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 रख देंगे तो मेरे बाद वाले सारे नंबर्स तो 5-1 ही कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, तो ये टोटल सम होगा। तो टोटल सम क्या है यहाँ पे 3 + 5-1 इज़ 4 इंटू 2 8, तो 11 है। 11 इज़ लेस देन k, तो हम यहाँ पे 5 को पुट कर सकते हैं फॉर श्योर। अब हम चेक करेंगे 3 में पुट कर सकते हैं या नहीं, तो 3 में अगर पुट करेंगे तो काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो 2-1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 5-1 दैट इज़ n-1 इंटू 3, क्योंकि हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो मेरे बाद कितने एलिमेंट है इंक्लूडिंग मी, दैट इज़ 1 2 3, सो 3। तो अब यहाँ पे 2 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस ये कितना होगा 4 3 जा 12 इंटू ये 13 आ गया, 13 इज़ लेस देन 15, k का वैल्यू 15 है, तो या आई कैन पुट 5 ओवर यहाँ। अब 2 का बारी है, अगर हम 2 के जगह पे 5 पुट कर देंगे तो एरे ऐसा लगेगा,
यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी डालो क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि डिफरेंस तो वही आने वाला है 1 2 3 4 5। ये 5 लेंथ का है, यहाँ पे कुछ भी डालो नहीं फ़र्क पड़ता। तो अभी क्या होगा सम, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट के लिए n-1 होंगे, दैट 4 एलिमेंट के लिए, प्लस यहाँ पे काउंट का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 × 1 - 0, 1 - 1 / 2, तो इसका तो 0 ही हो जाएगा, प्लस ये n-1 क्या होगा, दैट इज़ 4 × 4 क्या हो जाता है 16, तो 16 क्या है 15 से ज़्यादा है, हम यहाँ पे 5 नहीं पुट कर सकते, तो हम कौन सा नंबर पुट करेंगे यहाँ पे, हम लोग का पहले वाला जो सम था 13 था। इफ़ हम 3 पे लाइक यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे कुछ भी था, तो सम क्या था हम लोगों का इस टाइम पे 13 था जब हम 3 पे 5 पुट किए थे। अब हम लोगों का k का वैल्यू 15 था, तो डिफरेंस क्या है, 15 - 13 में से 2 का डिफरेंस है। जब हम यहाँ पे 5 पुट किए थे, ये 2 - 1 ऑलरेडी उसमें भी इंक्लूडेड था इस सम में, तो अब मेरे को इसको क्या चाहिए, मेरे को 2 चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 4 पुट करते हैं तो लाइक 4 - 1 जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा 3, तो 2 - 1 इन पहले ही कंट्रीब्यूट करा था तो वो 1 था, तो यहाँ पे फॉर श्योर 4 डाल देंगे हम लोग, तो जितना भी रिमेनिंग है लाइक हम लोगों का जो लास्ट इंडेक्स है जहाँ पे हम 5 पुट कर सकते हैं, तो जो भी रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग वो हम सामने वाले इंडेक्स में ऐड कर देंगे, क्योंकि ये n-1 नहीं हो सकता, तो उससे कुछ छोटा ही होगा, तो रिमेनिंग हमेशा देख ये वाला जो नंबर है इसमें हम लोग रिमेनिंग ऐड करेंगे, वो लेस देन इक्वल्स टू n ही होगा, क्योंकि हम पहले ही चेक कर लिए कि यहाँ पे n-1 पुट कर सकते नहीं, अगर n-1 पुट करते तो वो सम जो है ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए जो रिमेनिंग होगा प्रीवियस वाले सम से वो n से छोटा ही होगा, तो इसमें हम लोग वो जो रिमेनिंग बचेगा ऐड कर देंगे। लाइक व्हाट आई एम सेइंग इज 1 2 3 4 5 है, 3 के लिए हम निकालिए, यहाँ पे 5 अगर हम लोग पुट करते हैं लाइक द एरे विल लुक लाइक दिस 1 2 5 समथिंग समथिंग, डिफरेंस तो यहाँ पे भी 5 - 1 ही आएगा क्योंकि 5 आ गया ऑलरेडी, तो यहाँ पे 5 पुट करने का लाइक टोटल सम हम कैलकुलेट कर लिए थे पूरा एरे का, तो जो भी था दैट वाज लेसर देन के, बट फिर हम सोचे कि अगर हम यहाँ पे 5 पुट कर देंगे तो जो भी परम्यूटेशन हुआ उसका सम क्या हो गया ग्रेटर देन के, इट मीन्स आई कैन नॉट पुट 5 ओवर हियर, आई कैन पुट समथिंग इन बिटवीन 2 to 5, सो उससे हम लोगों का सम फॉर श्योर अचीव हो जाएगा, और 2 to 5 क्या ऐड करना है, दैट इज़ रिमेनिंग, यहाँ पे से k माइनस सम जो भी आया वो हम यहाँ पे 2 पे ऐड कर देंगे, और वही हम लोगों का परम्यूटेशन होगा। तो मेन मोटिव है एंडिंग पॉइंट ढूंढो जहाँ पे हम लोग 5 को लास्ट पुट कर सकते हैं, और उसके सामने वाले एलिमेंट में रिमेनिंग जो भी सम बच जाएगा उसको ऐड कर दो, बस इतना ही करना है। सो लेट मी शो द कोड फॉर बेटर क्लियरेंस। So what I've done in the code is first minimum निकाला जो कि n into n-1 divided by 2 था, और maximum निकाला। If k का value is greater than maximum and less than minimum तो वो permutation build करना possible ही नहीं है, तो -1 print कर दो सिंपली। अब अगर n का value 1 है तो उसका तो एक ही permutation possible है, तो वो 1 print करके return कर जाओ। और ये तो पता था कि लाइक मिनिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाइक हम लोग के पास n नंबर्स है तो जो सब एरे सम होगा वो n-1 एलिमेंट का होगा, तो वो सम ऑफ नेचुरल नंबर है। उसके बाद हम लोग ये वो पॉइंट सर्च किए जहाँ पे हम लास्ट n को पुट कर सकते हैं, तो वही हम लोग n से स्टार्ट किए, लाइक पीछे से स्टार्ट किए। उसके बाद फिर हम चेक करें इफ़ हम इंडेक्स पे रख रहे हैं 5 को, मतलब 5 इन द सेंस n को अगर हम रख रहे हैं इंडेक्स पोजीशन पे, तो मेरा क्या होगा, लाइक जो पहले वाला सम है ये पीछे वाला सम, लाइक आई एम स्टैंडिंग एट द इंडेक्स पोजीशन, तो मेरे से जो भी पीछे वाले एलिमेंट्स होंगे इंक्लूडिंग मी सब n-1 कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, तो ये वो वाला सम है। और जो मेरे से जो सामने वाले एलिमेंट्स होंगे तो उनका काउंट क्या है, काउंट इज int-1 बेसिकली, तो ये वो काउंट एलिमेंट का नेचुरल सम है। उसके बाद फिर हम चेक किए इफ सम जो है मतलब एट इंडेक्स पोजीशन में हम 5 को रख रहे हैं तो सम आ रहा है, तो अगर सम ग्रेटर देन के इट मीन्स हम इस वाले IND पोजीशन पे रख ही नहीं सकते, इनको नहीं रख सकते हैं, तो हम लोगों का जो रिमेनिंग था प्रीवियस वाले सम का वो रैम में स्टोर है। लाइक इफ़ हम सम को रख सकते हैं तो रिमेनिंग हम स्टोर कर रहे थे और इंडेक्स को डिड्यूस कर रहे थे।
अगर सम ग्रेटर देन के इट मीन्स हम नहीं रख सकते इंडेक्स पोजीशन में, तो हम ब्रेकआउट करेंगे लूप से। अब मेरे को पता है कौन सा लास्ट इन पे हम इनको रख रहे थे, तो हम लेस देन इंड तक चलेंगे। तो जो इंड है अभी मेरा, उसमें हम नहीं रख सकते जो अभी करंट इंड का वैल्यू है। इट मीन्स उस वाले प्लेस पे आई कैन नॉट पुट इन। तो उस वाले पोजीशन में मेरे को पुट करना है रिमाइंडर को प्लस करके, जो रिमेनिंग वाला सम है उसको ऐड करके हम प्रिंट कर दिए, और जो भी हम एलिमेंट्स को प्रिंट किए हम सबको विजिट कर दिए। अब हम एन को प्रिंट करेंगे, क्योंकि हम लोग एंड में चेक किए थे कि हम एन को पुट नहीं कर सकते। इट मीन्स उससे पहले वाले पोजीशन में हम एन को पुट कर सकते हैं, लाइक उस एंड के जो पहला वाला पोजीशन होगा, लाइक नेक्स्ट पोजीशन फॉर एंड, तो उसमें हम एन को पुट कर सकते हैं। तो हम इसीलिए फिर एन को प्रिंट करेंगे। उसके बाद फिर अगेन हम एक लूप चला दिए, जो भी एलिमेंट्स रिमेनिंग है उनको प्रिंट करते हैं, क्योंकि अब अगर एन प्रिंट हो चुका है तो अब कोई भी एलिमेंट प्रिंट करो डिफरेंस वही रहेगा, लाइक द सम विल नॉट चेंज। तो उसके बाद फिर जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट कर दो। सो दैट्स इट। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।